में जब भी एक नाम फौजी आता है हमारे दिलों में एक रिस्पेक्ट जाग उठती है। हमारे जो नौजवान हैं वो बीजेपी के ऑफिस में चौकीदार लगने के लिए नहीं है। जिनके ऊपर केस हो रहे हैं उनके पास फोन कर करके उनको बार बार धमकाया जा रहा है, तुम घर से बाहर निकलो। बाहर पुलिस वाले लोगों से पूछते हैं फलाने का घर कहाँ है ना। अगर बेशक से उसमें सरकार का बंदा घुस के आग लगा देना तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी ना उस पूरे जत्थी बंदे के ऊपर है। अग्निपथ योजना जो युवाओं के लिए शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी और सरकार की ये पहल थी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन युवाओं को लगा कि उनके रोज़गार छीनने की बात हो रही है, जिसके बाद अलग अलग ज़िलों में, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन देखने को मिले थे। और अब लगा एसकेएम जैसे संगठन को लगा कि वो बिना नेतृत्व का प्रदर्शन था, तो अब उसी प्रदर्शन को एक नेतृत्व देने के लिए एसकेएम ने कमर कस ली है। और मेरे पीछे कैथल से जाट धर्मशाला में इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एसकेएम के बैनर तले एक सम्मेलन बुलाया गया है और इसको नाम दिया गया है जय जवान जय किसान सम्मेलन। और देश विरोधी अग्निपथ योजना के खिलाफ इस तरह से किसान एकजुट हुए हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बनाया गया था, जो अलग अलग जत्थेबंदियां थी, चाहे वो हरियाणा की है, पंजाब की है, राजस्थान के, वो जत्थेबंदियां एक साथ इसीलिए आई थी कि सरकार ने काले कानून लागू किए। उससे पहले जो अलग अलग जत्थेबंदियां थी किसानों की, स्पेशली उनकी मांग थी भी फसलों का जो है एक रेट मिलना चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए। इस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे। अगर आपको ध्यान में हो, जून के अंदर वो आंदोलन शुरू हो गया था। लेकिन सरकार को इस तरीके की बातें समझ में आने लगी कि ये लोग अब एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज से ध्यान हटाने के लिए ये जो कृषि कानून है इनका फंडा लेकर के आई, ताकि जो किसान है पहले इस लड़ाई को लड़ेंगे और बाद में भूल करके अपने घर बैठ जाएंगे। जब हमने जो ये काले कानून है जब वापिस करवाए किसान मजदूर छात्र नौजवानों ने मिल करके, उस दौरान भी मोदी सरकार ने, उनके चट्टे बट्टों ने ये बात बोली कि हम लोग हैं जो एमएसपी की गारंटी भी देंगे, आप अपने घर बैठ जाओ, जा करके आंदोलन मत करो, जनता को परेशान मत करो। लेकिन उस समय भी जनता हमारे साथ थी। संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी स्टैंड पर है, अभी भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो नरवाना के अंदर 100 दिन का आंदोलन हुआ हो, रोहतक के अंदर आंदोलन हुआ हो, भिवानी के अंदर आंदोलन हो, लगातार एमएसपी की मांग उठ रही है। लेकिन सरकार जिस तरीके से पहले उनका रवैया था, 1.5 साल तक हम लोग वहां बैठे रहे, सरकार का रवैया हमारे लिए पहले भी ठीक नहीं था और अब भी ठीक नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा हमारे साथ इसीलिए आया है क्योंकि हम लोग भी, चाहे वो छात्र हैं, हम लोग मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, छोटे व्यापारियों के बच्चे हैं, हम लोग भी उनके साथ थे, इसलिए वो हमारे साथ आए हुए हैं। हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हमारे ऊपर केस हो रहे सिर्फ इस वजह से कि हम लोग वहाँ बैठे थे। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद आएगा, मैं उसे भाजपा के कार्यालय में वो क्या बोलता, चौकीदार रखूंगा। अब एक बात बताओ, एक फौजी है, एक फौजी का एक सम्मान है अपने आप में। जब भी एक नाम फौजी आता है हमारे दिलों में एक रिस्पेक्ट जाग उठती है। अब एक बात बताओ, 4 साल की वो नौकरी करने वाला यहाँ आकर के उसकी कोई गारंटी नहीं है रोजगार की, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं से वो वंचित रहेगा जो फौजियों को मिलती है, उनके बच्चों को जो फ्री शिक्षा मिलती है उससे वो वंचित होगा। तो 4 साल तो उसके यही जानने में निकल गया और उसके बाद उसके हाथ में कटोरा थमा दिया, भाई तू चौकीदार बन जा। हमारे जो नौजवान हैं वो बीजेपी के ऑफिस में चौकीदार लगने के लिए नहीं है, वो लोग देश का भविष्य हैं। वो हम क्यों चाहेंगे कि उनके जो बच्चों का भविष्य है वो गर्त में जाए। देखो, जो किसान जो संगठन थे ना, बड़े बड़े किसान संगठन थे, जिस टाइम पर किसान आंदोलन की लहर चली ना, उस दौरान खून गर्म था उन लोगों का। और किसान मतलब कि एक तो उनके अंदर बैठने की जो क्षमता है ना, सहन करने की जो क्षमता, सहनशीलता है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। उनको डराएंगे धमकाएंगे, जत्थेबंदियां हैं जो जिम्मेदारी लेती हैं, भी अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम जिम्मेदार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा भी ये बात बोलता है और अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारे लिए स्टैंड दिया। लेकिन जब अग्निपथ का जो आंदोलन चला उसके खिलाफ में, अगर आपने देखा हो तो ऐसे ही जो बच्चे रेस मारने वाले थे वो एक जगह इकट्ठे होकर के उन्होंने खुद से जाम लगा लिया। उनका नेतृत्व कोई संगठन नहीं कर रहा था, कोई जत्थेबंदी नहीं कर रही थी, वो पर्सनली जाम लगा रहे थे। कई जगह पर आगजनी भी हुई, लेकिन हमारे कैथल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग आराम से बैठे थे। लेकिन भीड़ कम होने की बात यह है, जिनके ऊपर केस हो रहे हैं उनके पास फोन कर करके उनको बार बार धमकाया जा रहा है, तुम घर से बाहर निकलो। बाहर पुलिस वाले लोगों से पूछते हैं फलाने का घर कहाँ है। सीआईडी के लोग हमारे पीछे रहते हैं, आईबी के लोग हमारे पीछे रहते हैं, और जो लोग सिर्फ बैठे थे जिनके ऊपर केस भी नहीं है ना, उनको भी तंग किया जा रहा है। इसलिए आज ये हम लोगों ने, ऐसे नहीं कि हम लोगों ने तैयारियां नहीं की, हम लोगों ने नौजवान को बताया नहीं, लेकिन आज वो नौजवान डर गया और वो डराया इसी वजह से भी जा रहा है। उनके परिवार वालों को तंग करते हैं, तुम्हारा लड़का बाहर निकलेगा तो हम लोग उसको जेल में डालेंगे। इस तरीके की परिस्थितियां हैं जो सरकार हमारे साथ जो षड्यंत्र खेल रही है, उस कारण ये भीड़ है जो कम दिखाई दे रही है। देखो, उपद्रव वाली तो ये बात है, जब एक आंदोलन खड़ा होता है ना, उस आंदोलन के अंदर सरकार उस
आंदोलन को दबाने के लिए अपने लोगों को भी बीच में घुसा देती है। किसान आंदोलन के टाइम पे भी आपने देखा होगा जब बंगाल की लड़की के साथ रेप हुआ था, यही सीन है। अपने लोगों को भेज करके आग लगवा दी। और जो अक्षति कानून था ना, अक्षति अधिग्रहण कानून 2020, उसके अंदर भी ये बात लिख रखी थी भी जो आंदोलन करेगा ना, अगर बेशक से उसमें सरकार का बंदा घुस के आग लगा देना, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी ना उस पूरे जत्थी बंदे के ऊपर है, हर एक बंदे पे केस होगा। मेरा नाम जियालाल है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा है। एसकेएम का मतलब है किसानों की जो पहले 3 काले कानून लेकर आए थे, एक तो वो मुद्दा था, और जो बिजली बिल 2020 लेकर आई थी सरकार, सेंट्रल सरकार, वो मुद्दा था। और साथ में अब एमएसपी का मुद्दा था बहुत पुराना। और एमएसपी बिल पहले लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के लिए था। उसके बाद फिर जो स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसका हिसाब से C2 प्लस 50% इनको देने की बात थी, वो मुद्दे थे। अब सरकार ने मौका पर 3 जो काले कानून थे वो तो उन्होंने वापस वहाँ ले लिए। और जो बिजली बिल था उसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई इसको हम वापस ले लेते हैं, इसको हम संसद के अंदर पेश नहीं करेंगे। लेकिन उस सरकार ने, जुमलेबाजों की सरकार है ये, उन्होंने झूठ बोला है सरकार ने। उन्होंने ये कहा कि बिजली बिल हम लेकर नहीं आएंगे, लेकिन अब वो बिजली बिल लेकर संसद के अंदर पहुँचे, लेकिन वहाँ जनता का विरोध का कारण स्टैंडिंग जो कमेटी है, उस स्टैंडिंग कमेटी के पास बिजली बिल लेकर गए हैं वो, लेकिन वो पास करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर बिल पास हो जाता है तो कोई भी किसान हो, मजदूर हो, बल्ब नहीं जला सकता, चाहे दुकानदार हो, कोई भी बल्ब भी नहीं अपना जला सकता, इतना महंगी वो हो जाएगी। और साथ में तीसरा जो एमएसपी का मुद्दा है, सरकार ने उस टाइम में मौका पे कहा था कि एमएसपी के लिए हम कमेटी बना देंगे, लेकिन उन्होंने कमेटी किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। वो कमेटी न बनाने की बजाय इन्होंने साथ में क्या किया, अपने आदमी कमेटी के अंदर बनाए सरकार के। इसलिए उस कमेटी का भी हम विरोध करते हैं जो एमएसपी की कमेटी इन्होंने बनाई है। और जो एक बदला लेने के लिए किसानों से जो 3 काले कानूनों के अंदर उसके सरकार के घुटने टिकाए हैं, उसका तहत सरकार का एक बहुत बड़ा दर्द हुआ। और इन्होंने बदला लेने के लिए जो किसान और मजदूर के बच्चे मिलिट्री के अंदर जाते थे, उनको रोकने के लिए, एक भूखमरी पैदा करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए इन्होंने जो ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, ये सिर्फ देश विरोधी है। सिर्फ एक किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नहीं है, जनता विरोधी नहीं है, देश विरोधी है ये। क्योंकि इसके अंदर जो जिस देश की अब सिस्टम ये करने लग रहे हैं कि जब किसी को, एक तो खाद्य सुरक्षा है देश की और देश की सुरक्षा, ये अगर किसी निजीकरण हाथ में चले जाएगी, एक आदमी का हाथ में, वो देश बच ही नहीं सकता। क्योंकि किसान वहाँ मरेगा, पैदा करने वाला जो खाद्य सुरक्षा का जो निजीकरण कर रहे हैं उसका क्या है, उसके अंदर किसान मनमर्जी से वो लुटेंगे और खाने वालों को मनमर्जी रेट से देंगे। यानी कि वो एक बहुत बड़ी लूट होगी। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती करने की बात करता है, और जो इसका कश्मीर का या हिमाचल का जो सेब है, वो सेब वहाँ से लूट कर वहाँ 200, 300 रुपये क्विंटल ना किलो का हिसाब से बेचा जाता है। वो एक बीज, वो व्यापारी जो है वो उसकी लूट करता है, किसान की, कमेरा वर्ग की लूट कर रही है। ये मसला है, इसका विरोध है। हम सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं, या तो सरकार मान जाए, इनकी संयुक्त मोर्चे की जो बात है इसको मान ले, वरना आगे दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन आगे चलाने की बात है। कोई ना कोई आंदोलन, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और आंदोलित हैं हम भी। वो जो दिल्ली से उठकर आए थे, आंदोलन को सिर्फ स्थगित करके आए थे, लेकिन आंदोलन बदसूर जारी है। वो इसका किसी टाइम भी कुछ भी रूपरेखा हो सकता है पूरा देश की। आस्ता दोबारा पीछे 5 तारीख को पूरा देश का चक्का जाम था 4 घंटों के लिए, लेकिन हरियाणा के अंदर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि
उस दिन तीज थी, त्यौहार था, त्यौहार की वजह से। और हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है माता बहनों का, मातृशक्ति का। इस वजह से वो हमने ज्ञापन दिया है। बाकी पूरा देश के अंदर चक्का जाम हुआ है 4 घंटे के लिए। आगे चाहे दिल्ली का घेराव करना हो, और उसके बाद ये भी हो सकता है पूरा स्टेट की जो राजधानी है, जिस भी पूरा देश स्टेट हैं उनकी राजधानियों को घेराव हो सकता है, या डीसीओ का घेराव हो सकता है, परमानेंट धरने लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शांतिमय तरीके से लड़ाई होगी। मैं रामकली जांगड़ा जनवादी महिला समिति से स्टेट की उपाध्यक्ष हूँ, जो महिलाओं का एक संगठन है। और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे दिल्ली बॉर्डर है, चाहे कोई सा टोल प्लाजा, चाहे वो कैथल के अंदर भी है, महिलाओं के बीच में जाना, महिलाओं को जागरूक करना और महिलाओं को आंदोलन के अंदर ले आने का महिला समिति ने काम किया। एक बात तो ये है। दूसरी, जो आज संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कैथल के अंदर, अग्निपथ योजना उन्होंने लेकर, ये हमारे जो नौजवान है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और आप जैसे नौजवान हैं, इनके साथ पूरा सरकार खिलवाड़ कर रही है, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहली बात तो माँ बापा ने पढ़ाई के लिए जितना संघर्ष करा, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, उनको अपने बच्चों ने इस लायक बनाया कि हमारे बच्चों ने रोजगार मिलेगा। तो आज वो रोजगार की बजाय हमारे बालका ने ऑटो चलाने पड़ रहे हैं मजबूरी में, नौकरी नहीं है, नशे की ओर धकेले जा रहे हैं हमारे बच्चे, हमारी नौजवान महिलाएं, बच्ची देह व्यापार के अंदर धकेली जा रही हैं बेरोजगारी के कारण। इसकी जिम्मेवार केवल सरकार है। हम 4 साल से हमें मौका ही मिल रहा, चाहे वो नौजवान है, चाहे महिलाएं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, चाहे कोई किसी भी विभाग का कर्मचारी है, वो सड़कों पे उतरा। मौका तो देश सरकार ने इतना अच्छा दे रखा, हमारा भाईचारा कितना तकड़ा, कितना मजबूत इकट्ठा हो रहा है, हम इकट्ठे होके। लेकिन जो अग्निवीर पथ योजना आज देश के अंदर इन्होंने लागू कर रखी है, ये एक घर का और एक व्यक्ति का और एक राज्य का काम नहीं है, ये पूरे देश का ये एक आंदोलन हमें खड़ा करना पड़ेगा। महिलाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, जो घरों में डूब के बैठे हैं लोग, और जो इसके मोदी के भगत हैं, उनको भी हमें बताना पड़ेगा अपनी संगठन के माध्यम से। तो ये एक देश के अंदर जो इन्होंने ब्रह्मांड फैला रखा, इससे बच के रहे, इसका हम विरोध करेंगे। और जैसे हमें किसान आंदोलन हमें जीता, एक ये अपना काला कानून लेके आई थी, वो भी जीत के दिखाया, कृषि कानून जीत के दिखाया। हम इस कानून को भी हम वापस करके दिखाएंगे। ये जनता है, देश की जनता जुमलों के अंदर नहीं फंसेगी, वो उसके बकावे में नहीं आएगी। वो जनता जाग चुकी, महिलाएं जाग चुके, नौजवान जाग चुके, हमारे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं वो जाग चुके, वो सड़कों पे आएंगे और वो सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा मारेंगे और इस अग्निवीर पथ योजना का विरोध करेंगे, इसको वापस हम गिराएंगे।